अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब, यकम जुलाई से पाकिस्तान के तमाम बैंकों ने मुनाफे में कमी कर दी है और टैक्स में इजाफा कर दिया। ठीक है, मुनाफे में कमी हुई है और उसके बाद टैक्स में इजाफा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से आपकी इनकम में कमी हुई है। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे, तमाम बैंकों की बात करेंगे जनाब कि इनके प्रॉफिट रेट क्या हो गए हैं। नेशनल सेविंग का भी प्रॉफिट रेट जाहिर सी बात है कम हो गया है। कम होने की वजह सबको पता है, हमने वीडियो के थ्रू आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कोई महीने भर पहले कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, हमने फिर कहा कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 100% प्रॉफिट में कमी होगी। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैंकों के प्रॉफिट से। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता रहता है बैंकों का प्रॉफिट ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट रेट 22% हुआ, तो तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा कि बैंकों का प्रॉफिट 23% तक गया। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तमाम बैंकों ने इंटरेस्ट रेट में कमी होगी 22% से 20.5% हो गया, 1.5% की कमी हुई है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तमाम बैंकों ने जो है वो मुनाफे में कमी कर दी और गवर्नमेंट ने टैक्स में इजाफा कर दिया। ठीक है, मतलब मुनाफे में कमी हुई थी तो आपका मुनाफा कम मिलने लगा था और उसमें जो टैक्स कटना चाहता उतना ही कटना चाहता, अब टैक्स ज़्यादा कटेगा तो मतलब मुनाफे और ज़्यादा कमी हो गई। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि किसी शख्स का 1 लाख पे 1500 रुपये का मुनाफा आता था। ठीक है, और जनाब 100 रुपये का टैक्स कटता था उसके ऊपर। ठीक है, उसके अब क्या हुआ जनाब, जो मुनाफे में कमी कर दी, मतलब जो 1500 को मुनाफा आता था वो अब 1300 का आने लगा। ठीक है, तो 1300 पे अगर 100 रुपये टैक्स कटना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जनाब 1500 का मुनाफा जो है वो अब 1300 रुपये का आएगा और उस पर जो टैक्स पहले 100 रुपये कटता था अभी भी उतना ही कटना चाहिए था, लेकिन वो अब 100 की जगह 150 और 200 का कटेगा। मतलब जून तक जिन स्कीमों में प्रॉफिट आपको 1500 रुपये का महीना मिलता था, अब वो 1300 हुआ, फिर उसमें टैक्स में इजाफा हुआ तो 1500 का मुनाफा जो है वो 1150 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस बढ़ा है, एक तो मुनाफे में कमी हुई और दूसरी तरफ टैक्स में इजाफा हुआ है। सीनियर सिटीजन अकाउंट हो या फिर पेंशनर्स अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट हो या फिर टर्म डिपॉजिट फिक्स अकाउंट, ठीक है, सबके मुनाफे रेट में कमी हुई है और टैक्स में इजाफा हुआ है। आज की वीडियो में जनाब हम एक कैलकुलेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई ये एक कोई सी भी स्कीम ले लेंगे जिसका प्रॉफिट रेट पिछले जून में ये था जनाब, अब इसका प्रॉफिट रेट ये हो गया। जून में टैक्स ये कटता था, अब टैक्स ये कट रहा, मतलब जून में प्रॉफिट आपको इतना मिला था, अब फ्रॉम जुलाई टू ऑनवर्ड इतना मिला करेगा, ताकि आइडिया हो सके कि जनाब कितना बड़ा डिफरेंस आया है। आज की वीडियो में जनाब हम यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, HBL, MCB बैंक अल्फला, अलाइड बैंक, बैंक अल हबीब, UBL के मुनाफे, ABL हो गया, इनके मुनाफे को देखेंगे और जनाब देखेंगे कि पहले क्या मुनाफा था और अब क्या मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट सबसे ज़्यादा था। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करें तो जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा मशहूर था जनाब समर टर्म डिपॉजिट यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का। इसका मुनाफा जो है वो पिछले साल तक, मतलब जो पिछला साल था, आप बात कर ले जनाब जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक, तो तकरीबन इसका प्रॉफिट रेट 23% तक गया था और ज़्यादातर इसका प्रॉफिट जो है वो 20-21% पे रहा। लेकिन अब इसका करंटली प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे देख रहेगा 19% है। 1 जुलाई से जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका प्रॉफिट आपको 19% के हिसाब से मिलेगा। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ साथ जनाब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम भी बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा माइक्रो फाइनेंस बैंक है। इसका प्रॉफिट रेट भी जो है वो 1 जुलाई से कम हो गया है। ये भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता था और इसका प्रॉफिट रेट भी 23% तक रहा पिछले 2-4 महीनों तक। ठीक है, लेकिन अब फाइनली इसका भी कम हो गया है और जनाब ये अब हो गया है करंटली 20%। बहुत बुरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 20%, जहाँ 23% मिलता था 3% की कमी आ गई और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक तो 23% तक देता था जनाब, अब वो 19% पर आ गया। मतलब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हिसाब से देखें तो मुनाफे में 4% की कमी हुई है।
अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो जनाब एचबीएल बहुत तेज़ी से ऊपर आया था और बहुत बड़े पैमाने लोगों ने हबीब बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि बहुत पुराना बैंक है और बहुत मंझा हुआ बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसी के पास है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज इसके पास है, सबसे बड़ा नेटवर्क इसके पास है, और फिर जो प्रॉफिट रेट है उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया था। ठीक है, तो जनाब इसका प्रॉफिट रेट भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा को 19% पर आ गया है। ये तकरीबन जो है वो 20% 20.50 पर एवरेज जो है वो प्रॉफिट दे रहा था। स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा जनाब आपको, ये 20.75% दे रहे थे जनाब मुख्तलिफ स्क्रीनों पे, और अब इन्होंने कम करके जो है वो 19% पे आ गया है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब सिंपल इंटरेस्ट रेट 19%, ये 20.50% हुआ करता था। ठीक है, मतलब 1.5% की एचबीएल ने भी अपने मुनाफे में कमी कर दी जनाब, और ये किया है 1 जुलाई 2024 से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एमसीबी बैंक की बात कर ले जनाब, एमसीबी बैंक भी बहुत पुराना बैंक है, बहुत मंझा हुआ बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। एमसीबी ने भी अपनी प्रॉफिट रेट को तकरीबन 20.50 20 और 21% के दरमियान रखा हुआ था। ठीक है, और ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक जो है वो 20.50% के दरमियान ही रहा। लेकिन अभी जो 1 जुलाई को एमसीबी बैंक ने जो अपने नए प्रॉफिट रेट्स का आगाज़ किया, मतलब जो शीट शेयर किए कि ना अब से फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट रेट रहेगा वो कुछ इस तरह का स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब। इन्होंने भी अपने स्कीमों पे तकरीबन 19% कर दिया। ये 20.50% था। ठीक है, तकरीबन 20 से 21 के दरमियान था, अब ये 19% आ गया, मतलब 1.5-2% की कमी हुई है। हबीब मेट्रो की बात कर ली जनाब, तो इन्होंने जो प्रॉफिट रेट शेयर किया है जनाब वो 1 जुलाई 2024 से, और इन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया कि प्रीवियसली हम इतना दे रहे थे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऊपर उन्होंने लिखा प्रीवियस रेट 20.50% है, और उसके देखें नीचे लिखा हुआ करंट रेट, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, करंट रेट जो है वो 19% कर दिया है। ठीक है, तो हबीब मेट्रो ने भी अपने प्रॉफिट रेट में 1 जुलाई 2024 से मुनाफे में कमी कर दी है, और तकरीबन जो 20.50% देते थे 19% पे आ गया, तकरीबन 1.5% की कमी की है। अलाइड बैंक की बात कर ले जनाब, तो अलाइड बैंक भी जो है तकरीबन मुख्तलिफ स्कीमों पे जो है वो 20.50% के हिसाब से मुनाफा दे रहा था। लेकिन जो 1 जुलाई 2024 से जो उन्होंने मेंशन जो शीट शेयर की है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट रेट जुलाई टू दिसंबर, ये जुलाई टू सितंबर, तो उसमें भी जो उन्होंने 19% मेंशन कर दिया, तकरीबन 1.5% का जो है ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलाइड की शीट है जनाब, और इन्होंने जो प्रॉफिट रेट है 19% कर दिया, यानी कि 20.50 को कम करके 19%, 1.5% इन्होंने भी कमी की है। बात कर लेते हैं जनाब बैंक अल हबीब की। बैंक अल हबीब ने भी अपने मुनाफे रेट में जो है वो कमी कर दी है फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ठीक है, एक अकाउंट देख लेते हैं इनका कोई सा भी, और जैसे स्क्रीन पे है मंथली सेवर अकाउंट, जो कि बैंक अल हबीब का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 20.60 था 30 जून 2024 तक। अब जो है तकरीबन 19.10 उन्होंने इनका प्रॉफिट रेट कर दिया, और इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जनाब ये 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है। जो 20.60 का रेट था तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक जो है वो बैंक अल हबीब देता रहा है अपनी स्कीम मंथली सेवर अकाउंट पे, तकरीबन 1.5% की यहाँ भी कमी हुई है। यूबीएस बैंक की बात कर लेते हैं जनाब, बहुत ही जिनकी शीट शेयर किया उसमें बहुत ही मायने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं यूबीएल ने भी जो है अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी। ये भी तकरीबन एवरेज 20.50 20 से 21% के दरमियान जो है वो मुनाफा दे रहे थे, और अब इन्होंने इसको कम करके 19% पर आ गए हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जनाब, किसी भी एक प्रोडक्ट को हम देखेंगे एवरेज कि उसका प्रॉफिट रेट पहले क्या मिल रहा था, और उसको फिर करंटली जो है वो हम कंपेयर करेंगे अब जो मुनाफा मिला। जैसे कोई सी प्रोडक्ट है जिसका तकरीबन एवरेज 20.50 प्रॉफिट रेट था, उसका देखें जनाब फाइलर को जो टैक्सेस काटने के बाद जो है वो प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब फाइलर को 15% टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था फाइलर को। ठीक है, और नन फाइलर को जनाब 1196 तकरीबन 1200 का प्रॉफिट मिल रहा था जून 2024 तक।
यहाँ पे जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट रेट 20.50% से कम होकर जनाब 19% पे आ गया। मतलब जो फाइलर को 15% टैक्स काटने के बाद 1452 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था वो 1345 रुपये हो गया, ठीक है। और नॉन फाइलर की बात करें, नॉन फाइलर में तो टैक्स में भी इजाफा हो गया, मतलब 30% से 35% टैक्स भी इजाफा हो गया, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट रेट तो और कम हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिला था वो 1196 रुपये का था, ठीक है, 30% टैक्स काटने के बाद। और अगर मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ जनाब, तो एक तो प्रॉफिट रेट 19% हो गया, प्रॉफिट में कमी हो गई, और फिर जो टैक्स था वो 35% हो गया। मतलब जो प्रॉफिट उसको 1196 मिला था वो 1029 होगा, तकरीबन 150-200 रुपये 1 लाख पे हर महीने प्रॉफिट कम हुआ है जनाब, प्रॉफिट रेट कम होने की वजह से और टैक्स में इजाफे की वजह से। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। तकरीबन बैंकों ने जो है अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी है, ठीक है। और नेशनल सेविंग का यही कहूँगा जनाब कि अभी उनका जो है प्रॉफिट रेट रिवाइज होना है रिसेंटली, क्योंकि ये 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद रिवाइज करते हैं। इनका फिक्स नहीं होता कि 1 जुलाई या 1 जून या 1 मई से जो है वो प्रॉफिट रिवाइज हो। इनका कभी भी रेट इशू हो जाता है और जिस दिन इशू होता है उसी दिन से एप्लीकेबल होता है। तो जनाब अब जो भी रेट इशू होगा उसमें नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट में जो है प्रॉफिट रेट में कमी होगी। जैसी भी कोई अपडेट आती है नेशनल सेविंग की स्कीमों के लिहाज से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।